नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। दोस्तों, आपने रेलाई शब्द सुना है? रेलाई आनी किसी की अंतिम फजीयत। अंतिम फजीयत आनी। अब उसके आगे उसके लिए करने के लिए कुछ नहीं बचता है। दरअसल जयराम महतो इन दिनों सुबह झारखंड की सियासत में यही करते हुए दिख रहे हैं। कल जिस तरीके से जयराम महतो लाइव आए और सवालों का पहाड़ दाग दिया, ये वही जयराम महतो हैं जिनको लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे। कोई कह रहा था, भला विधायक को ऐसी गाली देता है क्या? कोई कह रहा था कि नहीं नहीं, यह जयराम महतो का अहंकार बोल रहा है। कोई कह रहा था किसी किसी पुलिस के प्रति इस तरह की ज्यादती सही है क्या? और कोई कह रहा था नहीं नहीं, जयराम महतो को भाषा संयमित होनी चाहिए। और आपने देखा कल ही बाबूलाल मरांडी आए और दूसरे तमाम चेहरे आए जिन्होंने कहा नहीं, जयराम महतो की भाषा से सहमत नहीं हुआ जा सकता है। लेकिन सवाल यह भी है कि पुलिस की ओर से जो किया जा रहा था, पुलिस पदाधिकारियों की ओर से किया जा रहा था, वह कितना सही था? यदि मर्यादा का पालन होना है तब दोनों ओर से होना चाहिए। यह कैसे हो सकता है कि एक जनप्रतिनिधि मर्यादा का पालन करे लेकिन उसके सामने जो पदाधिकारी हैं वह इस तरह के गाली गलौज करे? और इसको लेकर दिन भर कल सुबह झारखंड में सियासत होती रही। शाम होते होते टाइगर जयराम ने खुद ही मोर्चा खोला। और जब मोर्चा खोला तो तमाम जो अंतिम फजीहत कहते हैं और रेलाई करते हैं, वह रेलाई करते हुए ही नजर आए। जिस जयराम महतो पर गाली गलौज का आरोप लग रहा था, उस जयराम महतो ने उससे आगे बढ़कर और सिर्फ बरवाडी अड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार ने पुलिस एसोसिएशन की ओर से जिस तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे थे, कहा जा रहा था 5 दिनों के अंदर अंदर यदि इस मामले में कार्रवाई नहीं होगी तो बड़ा आंदोलन होगा। जयराम महतो ने कहा, आओ पुलिस एसोसिएशन वाले आओ, सुनो। और कई खुलासे थाना प्रभारी रवि कुमार पर उन्होंने खुलासा कर दिया कि वे यौन शोषण के आरोपी हैं। और पुलिस एसोसिएशन के लोगों से पूछा, एक यौन शोषण का आरोपी थानेदार कैसे बने? पुलिस एसोसिएशन से जयराम महतो ने पूछा, तब कहां गए थे जब आपके एसपी को प्रिंस खान गाली दे रहा था? और पुलिस एसोसिएशन से यह भी पूछा कि यहां काले गोरे का भेद क्यों होता है? दरअसल काला गोरा की भेद कहें तक कई तरह के सवाल खड़े होने लगते हैं, आपकी जेहन में भी खड़े हो रहे हैं। क्योंकि हालांकि जयराम महतो सिर्फ काला गोरा की बात कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका इशारा पुलिस एसोसिएशन, पुलिस विभाग और तमाम महकमे में जो जातीय शोषण है, सामाजिक शोषण है, उसकी ओर। रवि कुमार को लेकर उन्होंने जो बातें की और जिस तरीके से सरनेम बताने से परहेज किया और कहा कि रवि कुमार बालू की उगाही करने में कितने धूर्त हैं, इससे समझिए कि वे निजी ड्राइवर रखे हैं और निजी ड्राइवर का जो भाई है उत्तम कुमार, वहां पैसा जाता है। यानी बालू पर खुलासा खुलासा इस बात पर कि पुलिस एसोसिएशन की ओर से जिस तरह मुद्दा बनाया जा रहा था, उस पर सवाल कि आपने जब उनकी भिड़ंत एक ट्राइबल दरोगा से हुई थी, तब पुलिस एसोसिएशन ने कार्रवाई क्यों नहीं किया था? क्या इसलिए नहीं किया था कि वे आदिवासी थे? और सबसे बड़ा सवाल जो जयराम महतो की ओर से नजर आया, वह सवाल यह था, काला गोरा का भेद। काला गोरा का भेद कहते हुए हालांकि टाइगर जयराम महतो थोड़ा ठहर जाते हैं। ठहर इसलिए जाते हैं कि वे विधायक हैं और माननीय विधायक हैं, उनकी अपनी एक गरिमा है। लेकिन यदि उसको डिकोड करने की कोशिश करें, उसे समझने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो इस बात का दावा कर रहे हैं कि पुलिस एसोसिएशन में भी जातीय विभेद होता है। काला गोरा की बात तो खुलेआम कर रहे हैं और कह रहे हैं ये जो बाहर के लोग होते हैं ना, बड़े गोरा, बड़े लंबा, बड़े चौड़ा होते हैं और दरोगा बनना इनके लिए बेहद आसान होता है। और दरोगा बनते ही जो पहला काम करते हैं वे शोषण करते हैं। लेकिन काला गोरा से याद आई कि कहीं ना कहीं उनका इशारा जातीय शोषण की ओर था, सामाजिक विभेद की ओर था, डिस्क्रिमिनेशन की ओर था। वे बतलाने की कोशिश कर रहे थे कि जब कोई मामला आदिवासी मूलवासी समाज का होता है, जब मामला कोई झारखंडियों का होता है, तब पुलिस का नजरिया
दूसरा होता है। हालांकि मैंने जब जयराम महतो का यह बयान आया, मैंने कई लोगों से बात की कि क्या वास्तव में पुलिस एसोसिएशन के अंदर इस तरह का विभेद होता है? क्या जातीय आधार पर भी पुलिस विभाग में, पुलिस एसोसिएशन में और खासकर उसके मेस में विभेद किया जाता है? मुझे खबर मिली कि नहीं। यह 2000 या 2000 के बाद 2005 तक इस तरह की चीजें थी, जब समाज का जो कथित उच्च तबका था वह अपना खाना अलग बनाता था, और कथित उच्च तबका ही का हर जाति समूह अपना अपना खाना अलग बनाता था, उसका अलग मेस होता था, और दलित वंचित समुदाय का भी अपना मेस होता था। यानी 2000 या 2005 तक इस तरह की परिपाटी झारखंड में कायम थी। हालांकि अब कहा जा रहा है कि इस तरह की परिपाटी अब नहीं है, अब वो समाप्त हो गई। अब तमाम पुलिस कर्मियों के लिए एक ही जगह खाना बनता है और एक ही मेस में वे खाना खाते हैं। यह सच है, और यदि ऐसा है तो इसे सामाजिक समरूपता माना जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से टाइगर जयराम महतो सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो क्या यह सामाजिक समरूपता सिर्फ खाना पीना तक आई है? क्या यदि कोई दलित कम्युनिटी का, एक ट्राइबल कम्युनिटी का व्यक्ति अपराध करता है, तो उसके अपराध को किसी दूसरे नजरिए से देखा जाता है, और जब वही अपराध दूसरे समुदाय की ओर से होता है, तब क्या उसे अलग नजरिए से देखा जाता है? क्या अपराध को भी हम जातीय समूहों में बांट कर देखते हैं? हालांकि जयराम महतो ने इस पर कोई बड़ा खुलासा नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से काला गोरा का सवाल उन्होंने खड़ा किया, उससे इंडिकेशन इसी ओर मिलता है कि कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट में अपराध और अपराध की श्रेणी को भी एक सामाजिक चश्मे से देखने की कोशिश की जाती है। जब वही अपराध एक दलित, वंचित, शोषित समाज का तबका करता है तो एक बड़ा अपराध नजर आता है, लेकिन वही अपराध दूसरी ओर से होता है तो उसे समान सी घटना मानी जाती है। जयराम महतो जिस तरह काला गोरा का सवाल खड़ा कर रहे हैं और मुखरता से पूछ रहे हैं, रंग देखकर काम करते हैं, नस्ल देखकर काम करते हैं, और इस आधार पर काम करते हैं कि कौन किस सामाजिक समूह से आता है। ब्रह्म विधायक अनिल महतो और दूसरे सांसदों का उन्होंने नाम लेते हुए पूछा, क्या उस पर इसलिए कार्रवाई नहीं होती कि उनके पास 10-12 आईएएस आईपीएस है? और जयराम महतो जिस सामाजिक वर्ग से आता है, निर्मल महतो है, विनोद बिहारी महतो है, जिनके पास चेहरे तो पॉलिटिकल रूप से बहुत बड़े हैं, लेकिन उसके पास आईएएस नहीं है, आईपीएस नहीं, इसलिए इस तरह का द्वयं बर्ताव होता है। जयराम महतो सवाल कर रहे हैं, मैंने गुनाह क्या किया? एक ऐसा पदाधिकारी जो सीधे सीधे बालू की उगाही कर रहा है, उन्होंने इसका सबूत पेश किया, स्क्रीनशॉट पेश किया। अधिकारी जो थाने में विभेद कर रहा है, गरीब वंचित समाज को शोषित कर रहा है, यदि उसकी खिलाफत मैंने की, उसको लेकर हम सवाल पूछें तो गुनाह क्या कर दिया? और वे ललकारते हुए कह रहे हैं, आओ एसोसिएशन वाले, आओ कार्रवाई करो, करो कार्रवाई। लेकिन इसके साथ आप समझिए कि वही जयराम महतो उसी वीडियो में विधानसभा अध्यक्ष को लेकर भी कुछ शब्द कहे हैं। हालांकि वे जी सर कह रहे थे, माननीय कह रहे थे, अनुरोध कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जयराम महतो यह इशारा भी कर रहे थे कि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से उन्हें जिस रूप में प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। जयराम महतो कह रहे हैं कि उन्होंने 4-4 बार फोन किया, कहा कि हुजूर देख लीजिए, कोई गंभीर धारा नहीं लगे, इसलिए नहीं लगे कि इस तरह की कोई बात हुई नहीं है, सिर्फ हॉट टॉक हुआ है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। जयराम महतो कह रहे हैं कि बहुत संभव है विधानसभा अध्यक्ष का भी इस आईएएस आईपीएस के गिरोह जो है उस पर प्रभाव नहीं हो, उनके पास भी आईएएस आईपीएस नहीं हो, या बहुत संभव है कि वे जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। लेकिन एक कल के पूरा वीडियो में हमारे चैनल पर उपलब्ध, आप वीडियो को देख सकते हैं। जयराम महतो ने जिस तरह रेलाई की है, या समान सी भाषा में कहें रेलाई पिलाई की है, वह बहुत गंभीर सवाल खड़ा करते हैं। और सवाल यह फिर से महत्वपूर्ण है कि क्या पुलिस विभाग में सामाजिक विभेद होता है? हालांकि पुलिस विभाग के कई अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश की, उनके एसोसिएशन से बात करने की कोशिश की, तब वहां से कहा गया कि नहीं, इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन अब नहीं होता है। और पुलिस विभाग के एसोसिएशन के तमाम चेहरों को देख ले, उसमें दलित कम्युनिटी के हैं, उसमें
ट्राइबल कम्युनिटी के हैं और समान वर्ग ने भी हमें वोट दिया है, भारी बहुमत से हम जीत कर आए हैं। एक चीजें जो जयराम महतो कह रहे हैं 15 वर्ष पुरानी है, 20 वर्ष पुरानी है, लेकिन जयराम महतो ने वो सवाल खड़ा कर दिया है। लेकिन मैं जयराम महतो को उन सवालों को लेकर आपके पास नहीं आया हूं। दरअसल जयराम महतो के बाद देवेंद्र नाथ महतो सामने आए और देवेंद्र नाथ महतो ने ठीक जयराम महतो के अंदाज में कड़ी चेतावनी जारी की है। देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि जयराम महतो के खरोच भी आ गया ना, छोड़ दीजिए गिरफ्तारी की बात, एक खरोच भी आ गया तो एक नया उलगुलान होगा। देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है जयराम महतो शोषित वंचितों के नेता हैं, वे हमेशा इंसाफ की बात करते हैं, झारखंड के जल जंगल जमीन की बात करते हैं, झारखंडी अस्मिता की बात करते हैं, झारखंड के जो आदिवासी मूलवासी समाज है उसके अधिकारों की बात करते हैं। यही नहीं पच रहा है, लोगों को नहीं पच रहा है कि निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो के सामाजिक समूह से आने वाला कोई लड़का और सीना तान कर बात कर रहा है। और पुलिस डिपार्टमेंट, देवेंद्र नाथ महतो ने स्पेसिफिक रूप से कहा पुलिस डिपार्टमेंट पे भ्रष्टाचार है। हालांकि उन्होंने कहा मैं हर पुलिस वालों से सवाल नहीं कर रहा हूं, पुलिस विभाग में अच्छे लोग भी हैं, जयराम महतो ने भी कल यही कहा था, लेकिन उनका सवाल उन भ्रष्ट अधिकारियों से है जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। यहीं से देवेंद्र नाथ महतो कहते हैं कि जयराम महतो को एक खरोच भी आ गया ना तो झारखंड में एक उलगुलान होगा, झारखंड में एक नया तूफान खड़ा होगा, झारखंड दिखला देगा कि वह जयराम महतो के साथ किस तरीके से खड़ा है। देवेंद्र नाथ महतो ने क्या कहा है, अब देवेंद्र नाथ महतो का वो बयान सुनिए तब आपको समझ में आ सकेगी कि क्यों जयराम महतो के बाद देवेंद्र नाथ महतो भी उसी उग्र तेवर में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और आपको पता है कि देवेंद्र नाथ महतो इन दिनों एक पद यात्रा पर हैं और पद यात्रा है भर्ती अभियान सुधार यात्रा को पर है और उनकी सभाओं में भीड़ जुट रही है, वे लगातार उलगुलान की बात कर रहे हैं, जेपीएससी जेएससी मूवमेंट पर आगे बढ़ रहे हैं। तो इन तमाम गतिविधियों से निकलते हुए उससे थोड़ा वक्त निकालते हुए जिस तरीके से देवेंद्र नाथ महतो ने जयराम महतो के पक्ष में खड़ा होने का ऐलान किया है, जरा सुनिए उसे। जोहार साथियों, कल देर रात हमने कुछ वीडियो देखा जिसमें हमारे माननीय विधायक, गरीब शोषित वंचित युवाओं का आवाज, झारखंडियों की आवाज टाइगर जयराम महतो जी का और एक पुलिस प्रशासन का बातों को रिकॉर्डिंग करके कटिंग छटिंग करके वायरल किया गया। उसके बाद पुलिस एसोसिएशन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माननीय विधायक जी को माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है और ये सुन करके हमारा खून खोल गया। बहुत ही ज्यादा खराब और तकलीफ लगा क्योंकि विधायक जयराम महतो एक झारखंडी का आवाज है, दबे कुचले शोषित वंचित का आवाज है, युवाओं का प्रेरणा स्रोत है और उसका कॉल को निजी पर्सनली बात को जो दो लोगों के बीच बात हो रहा था उसको रिकॉर्डिंग किया गया। ये निजता का हनन है, उसको वायरल करना गैर कानूनी काम है और प्रशासन के द्वारा ये किया गया है और जयराम महतो जी को माफी मांगने के लिए बोला जा रहा है। ये बहुत गलत है, ये झारखंडी बर्दाश्त नहीं करेंगे। माफी तो मांगना चाहिए पुलिस प्रशासन को, जो पुलिस प्रशासन ऐसा किया। हम सभी पुलिस प्रशासन को नहीं बोल रहे, हम पुलिस प्रशासन का सम्मान करते हैं, हम वर्दी का बहुत इज्जत करते हैं, हम संविधान को मानते हैं, हम कानून को मानते हैं और हम पुलिस प्रशासन का उस रवैया को भी देखे हैं कि गरीब को कैसे दबाते हैं ये लोग, शोषण करते हैं जी। दो झमेला होता है ना, आवेदन देने से ये लोग गरीब लोग का रिसीविंग तक नहीं देते हैं और इसका फिर भी पैसा पहुंच होने पर दो आदमी का झमेला को, जिसका गलती था उसको ना और जिसका गलती ना उसको था कर देते हैं। इसलिए हम कहते हैं थाना। थाना क्या है? थाना क्या है? था को ना और ना को था करते हैं कुछ इस तरह के पुलिस प्रशासन, जिसके वजह से आज थाना और पूरा विभाग आज बदनाम हो रहा है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि टाइगर जयराम महतो जी को खरोच भी आया ना, गिरफ्तारी बात तो दूर, जेल भेजने का बात तो दूर, ये खरोच भी आया ना, हम लोग आगे खड़ा रहेंगे, हम लोग गुलगुलान करेंगे, क्रांति करेंगे। हम लोग ऐसे भी आंदोलन के राह पर हैं, आंदोलन के रास्ते पर है, झारखंड यात्रा पर है।
हम लोग पूरा उलगुलान कर देंगे। राज्य का किसी भी अन्याय को बर्दाश्त हम लोग नहीं करने वाले हैं। बिल्कुल हम स्पष्ट कह देते हैं कि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और खरोच भी आया तो सबसे पहले आगे आकर के हम लोग अपना सीना में गोली खाएंगे। चाहे बदन पे पुलिस का लाठी खाना होगा खाएंगे, जेल भरना होगा जेल को भरेंगे, पूरा झारखंड का जेल को भरने का काम करेंगे। लेकिन ये ड्रामा करना बंद करिए एसोसिएशन जी। अरे एसोसिएशन जी और पुलिस प्रशासन, हम लोग सामने से देखा है आंदोलन के दौरान भी कितना फर्जी केस करते हैं, कितना गाली गलौज करते हैं। इसीलिए स्पष्ट कहते हैं कि खबरदार आप लोग सुधर जाइए जितना भी प्रशासन है, अन्यथा पुलिस प्रशासन के जो है कि एक एक पहलू पर अब जोरदार आंदोलन किया जाएगा। जयराम महतो जी को दबाएंगे, झारखंडियों को दबाएंगे, गरीब है बोल के दबाएंगे। हैं? कितना दबाने का प्रयास करिएगा, कितना को दबाइएगा? बिल्कुल कोई नहीं दबेंगे। जयराम महतो जी के साथ पूरा झारखंड खड़ा है, पूरा आम आवाम खड़े हैं। उसको एक बार भी बाका नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं उसको। और यदि कुछ कर दिए तो झारखंड को नहीं संभाल सकते हैं। रिकॉर्ड करके रख लीजिए, झारखंड में उलगुलान और क्रांति हो जाएगा। और हम लोग करेंगे चाहे जो करना, उसके बाद पुलिस का ताकत देख लेंगे। और साला पुलिस कराते हैं कोयला चोरी, पुलिस के संरक्षण से होता है बालू चोरी। यहाँ का झारखंड को बर्बाद करके रख दिए हैं, यहाँ का सबको नस्तनाबूद करके लूट के रख दिए हैं। और पुलिस प्रशासन अपना यहाँ चरित्र का प्रमाण पत्र दिखा रहे हैं। ये सब नहीं चलेगा, हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। आप अभी भी अपना बयान को वापस लीजिए। जयराम महतो जी का माफी का जो बयान आप दिए हैं उसको वापस लीजिए, और आप माफी मांगिए कि उसका कॉल को क्यों रिकॉर्डिंग किया, उसका कॉल को वायरल क्यों किया। नहीं, अन्यथा हम लोग अब एसोसिएशन पर भी सवाल खड़ा करेंगे और एसोसिएशन पर भी हम लोग आवाज उठाएंगे। और एसोसिएशन तब कहा जाता है जी जब बाकी कितना लोग, हाँ, कुछ दिन पहले प्रिंस खान सीधे धमकी दिया था वीडियो जारी करके धनबाद का एसपी को, तब एसोसिएशन का औकात नहीं था कि एक बयान जारी करे। और इसके अलावा कई बार ऐसा धमकी आता है, पुलिस प्रशासन को घर उजाड़ा जाता है। कितना जो है कि मुठभेड़ में हमारे प्रशासन के भाई लोग शहीद होते हैं, कितना अपना घर उजाड़ते हैं, कितना पत्नी प्रशासन के विधवा होते हैं, कितना घर उजड़ता है वर्दी में पहन करके यहाँ का संघर्ष करते करते। तब एसोसिएशन उसके साथ खड़ा नहीं रहते हैं। एसोसिएशन का मंशा हमको पता है कि जयराम महतो जी से और बाकी युवाओं से जो लोग आवाज जो बन रहे हैं, ये लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपका समस्या है, आप समझिए। जल्दी से जल्दी जयराम जी को माफी का जो बयान है उसको आप वापस लीजिए, और आपको और जो प्रशासन इनका कॉल्स को, इनका ऑडियो वीडियो को कटिंग छटिंग करके वायरल कर रहा है, वो माफी मांगे, तब जाकर के ये मामला अब आगे बनेगा, नहीं तो ये मामला अब आगे बढ़ जाएगा। धन्यवाद। आपने सुना, पहले जयराम महतो की रेलाई पिलाई जो कह सकते हैं आप कहिए। जिस तरीके से जयराम महतो ने 56 मिनट के भाषण में बकिया उधेड़ दी है, उन्होंने पुलिस एसोसिएशन को ललकारते हुए कहा है कि आओ जवाब दो, आओ कार्रवाई करो। एक अन्न शोषण के आरोपी को तुम दरोगा बनाते हो और काला गोरा का भेद करते हो। एक व्यक्ति जो बालू की उगाही करता है, गरीबों का शोषण करता है, उसके पक्ष में खड़ा होते हो। और इस तरह के तमाम सवाल। दूसरी ओर से देवेंद्र नाथ महतो का ऐलान ही कहा जा सकता है, ऐलान कि यदि जयराम महतो के वो खरोच भी आया ना तो झारखंड में एक उलगुलान होगा। साफ है कि टाइगर जयराम महतो, देवेंद्र नाथ महतो, जेल कैंप की पूरी टीम अब इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। पुलिस एसोसिएशन की ओर से वक्त दिया गया है, कार्रवाई की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है किसी भी विधायक को अधिकार नहीं है कि एक अधिकारी के साथ इस भाषा में बातचीत करे, गाली गलौज करे। दूसरी तरफ जयराम महतो की ओर से कहा जा रहा है कि निजी बातचीत को उजागर करना कहीं भी ठीक नहीं था, ये राइट ऑफ प्राइवेसी का उल्लंघन था। तो दोनों ओर से मोर्चाबंदी शुरू हो गई है। इस हालत में देखना होगा इस लड़ाई को विराम कहां मिलता है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।